प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब और रामानंद जी के विषय में एक बहुत बड़ा रहस्य खोलेंगे। सज्जनों, आज समाज में कुछ लोग कहते हैं कि रामानंद जी सतगुरु कबीर साहब के शिष्य थे, गुरु थे। रामानंद जी सतगुरु कबीर साहब के गुरु थे और परमात्मा सतगुरु कबीर साहब रामानंद जी से दीक्षित हुए थे और उनके द्वारा ही ज्ञान प्रचार करते थे। आज समाज में ऐसा लोग कहते हैं, मगर सज्जनों, आज आपको सच्चाई जानने की आखिर सच्चाई क्या है। यदि सतगुरु कबीर साहब परमात्मा थे तो उन्हें गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों वो गुरु बनाए? इस रहस्य को आज आप सभी को समझना है, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। सज्जनों, सर्वप्रथम गुरु और शिष्य तभी माने जाते हैं जब विचारों में एकता हो। अगर विचारों में दुराभाव हो जाता है तो गुरु कह देते हैं कि हमारा शिष्य नहीं है। सज्जनों, विचारों की एकता ही गुरु शिष्य को जोड़ती है। अब यहां पर हम बताएंगे आप सभी को कि परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब आखिर क्यों रामानंद जी को गुरु बनाए। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहिब परमात्मा हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं। उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, ना ही उन्हें पढ़ने लिखने की आवश्यकता थी, ना ही भाषाओं का ज्ञान करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वही सबके घटों में समाये हुए हैं। सबकी भाषा को जान रहे हैं, सबके स्वभाव को जान रहे हैं, सबके विचारों को जान रहे हैं परमात्मा। उन्हें पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी परमात्मा है वो। तो सज्जनों, आखिर क्यों साहिब रामानंद जी को गुरु बनाए? इसके सबसे बड़े दो कारण हैं। आज वो दो कारण हम आप सभी को बताएंगे कि सबसे बड़े दो कारण क्या हैं। दो कारण थे जो साहिब रामानंद जी को गुरु बनाए। सज्जनों, इन दो कारणों को आपको समझना है कि आखिर वो दो कारण कौन कौन से थे। प्यारे भक्त हंस जनों, पहला कारण तो साहिब जो रामानंद जी को गुरु बनाए वो यह था कि सतगुरु गुरु प्रणाली चलाना चाहते थे। सतगुरु गुरु प्रणाली चलाए कि बिना गुरु के संसार में तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता है। और सतगुरु परमात्मा जानते थे कि यदि हम गुरु नहीं बनाएंगे तो संसार के लोग आगे के समय में चलकर ये उदाहरण देंगे कि कबीर साहब के कौन गुरु थे। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब भी तो गुरु नहीं बनाए थे। लोग उदाहरण देंगे, इसलिए हम भी गुरु नहीं बनाएंगे, बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है। एक समाज में बहुत बड़ी विकृति आ जाती, गंदगी आ जाती और लोग मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान। पर वो तो परमात्मा थे, वो तो पूर्ण ज्ञानी थे, परमात्मा थे, उनकी कोई बात नहीं। आप गुरु नहीं बनाएंगे ना तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो सदगुरु इस धराधाम पर आए ही थे आपके लिए, आपको चिताने के लिए। आप सभी जीव हंस गणों को चिताने के लिए ही सदगुरु आए थे। तो आपके लिए क्या चीज सही थी ये सदगुरु जानते थे कि बिना गुरु के आप लोगों को ज्ञान नहीं हो सकता है। तो सदगुरु आपको एक दिशा दिखाने के लिए जो है सर्वप्रथम गुरु बनाए रामानंद जी को, ताकि आप लोग भी जाने कि रामानंद जी के गुरु बनाने से ही मुक्ति होगी। दूसरी चीज सज्जनों, पहले तो यहां पर आप ये जान लीजिए कि रामानंद जी के विचारों में और साहिब के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। सारी बात हम आगे आप सभी को बताएंगे कैसे अंतर है। दूसरा जो कारण था वो सबसे बड़ा कारण ये था कि रामानंद जी ब्राह्मण थे और उस समय वर्णवाद, जाति प्रथा चरम पर था। शूद्रों को ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था, नीचे वर्ग के लोगों को भक्ति करने का अधिकार नहीं था, और ये लोग भक्ति ही करने का अधिकार नहीं था। रामानंद जी जो थे वो ब्राह्मण कुल के थे, वो दूसरे जाति के लोगों को ज्ञान नहीं देते थे। वो केवल ब्राह्मण और ठाकुर जाति, बड़े जाति के लोगों को ही ज्ञान देते थे, अन्य जातियों को ज्ञान नहीं देते थे। और 7 पर्दों में के अंदर होकर किसी से बात करते थे, इतना वो छुआछूत मानते थे रामानंद जी। तो सज्जनों, सदगुरु का
सदगुरु जो आए थे, जब लहरतारा में प्रकट हुए थे, तो उनका जो लालन पालन हुआ था वो नीरू और नीमा नामक जुलाहे जो थे, जो सदगुरु के, जिनको हम लोग माता पिता के नाम से कहते हैं, लालन पालन किए हैं, जो सदगुरु को लहरतारा नामक तालाब से लेकर आए थे। तो सदगुरु को लोग जानते नहीं थे अच्छे से, तो लोग उनको जुलाहा ही कहते थे, नीची जात का मानते थे। मुसलमानों में जुलाहा एक जात होती है, कपड़ा बुनने का काम करते हैं वो लोग। तो सदगुरु को लोग नीची जाति का मानते थे। तो सदगुरु जब ज्ञान प्रचार करने लगे तो लोगों के अंदर ये प्रश्न उठता था, भाई आपके गुरु कौन है? तो सदगुरु तो जानते ही थे कि नहीं, ये बात तो लोगों को समझानी है। तो सदगुरु रामानंद जी के से दीक्षित होना चाहते थे, मगर रामानंद जी क्षुद्र वर्ग के लोगों को, निचली वर्ग के लोगों को, निचली जाति के लोगों को दीक्षित नहीं करते थे, दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। तो वहां पर सज्जनों, सदगुरु एक लीला किए, दीक्षा लेने के लिए सदगुरु एक लीला किए। रामानंद स्वामी जो थे वो प्रतिदिन सुबह में, भोर में ही, सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करने जाया करते थे। गंगा स्नान करने जब जाया करते थे सुबह सुबह, तो सदगुरु एक लीला किए कि सदगुरु जाकर उन्हीं गंगा की सीढ़ियों पर, गंगा के जो किनारे एक सीढ़ी हैं, सीढ़ियां थीं, उन पर जाके सदगुरु लेट गए बाल्य स्वरूप बनाकर। सदगुरु एक बच्चे का स्वरूप बनाकर, बाल्य स्वरूप बनाकर के उन सीढ़ियों पे लेट गए। और सुबह रामानंद जी स्नान के लिए निकले। उस समय टॉर्च वगैरह तो चलती नहीं थी, तो रामानंद जी निधड़क जा रहे थे, और जैसे ही गंगा की सीढ़ियों में कदम रखे रामानंद जी, तो उनका कदम जो है साहिब के ऊपर पड़ गया। बाल्य स्वरूप सदगुरु के ऊपर रामानंद जी का चरण पड़ गया। तो सदगुरु रोने लगे। तो जैसे ही रामानंद जी देखते हैं कि ओहो, लगता है किसी बच्चे के ऊपर हमारा पैर पड़ गया, तो रामानंद जी कहते ओहो, मत रो बच्चा, मत रो बच्चा, राम राम कहो, राम राम कहो। बस रामानंद जी नहाने चले गए, स्नान करने चले गए, क्योंकि उनको पूजा पाठ आदि में टाइम हो रहा था, इसलिए लेट हो रहे थे, चले गए। स्नान करके वो आश्रम आए। इधर सदगुरु जो थे वो चारों तरफ इस बात को कहने लगे कि हमने गुरु बना लिया, हमने गुरु बना लिया। तो लोग पूछते थे कि आपके गुरु कौन हैं? तो साहिब सदगुरु कहते हैं कि हमारे गुरु रामानंद जी हैं, रामानंद जी। तो सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई रामानंद जी तो नीचे वर्ग के लोगों को शिष्य बनाते नहीं है, फिर साहिब को कैसे अपना शिष्य बना लिए? तो सारे लोग जो ब्राह्मण तकवे के, ऊंची जाति के लोग थे, वो रामानंद जी के पास पहुंचे और पहुंचकर कहते हैं, क्यों गुरुजी आपने कबीर जी को शिष्य बनाया अपना? रामानंद जी कहते, मैंने तो शिष्य नहीं बनाया उन्हें, बुलाओ उन्हें। तो सदगुरु को जब बुलाया गया तो सदगुरु रामानंद जी के यहाँ पहुंचे। तो रामानंद जी कहते हैं, कहो भाई मैंने तुम्हें कब शिष्य बनाया? तो सदगुरु कहते हैं, गुरुदेव स्मरण कीजिए, आज ही सुबह में, प्रातः काल में, प्रातः के समय में आप गंगा स्नान करने जा रहे थे। रामानंद जी बोले, हाँ हम जा रहे थे। साहिब कहते हैं, गंगा की सीढ़ियों पर आपको कोई पुत्र, कोई दिव्य बालक मिला था, कोई बालक लेटा हुआ मिला था? रामानंद जी बोले, हाँ। तो रामानंद साहिब बोले कि आपका चरण जो उस बालक के ऊपर पड़ा था? बोले, हाँ पड़ा था। तो रामानंद जी से साहिब कहते, आपने क्या बोला था? तो रामानंद जी कहते, मैंने यही बोला था, बच्चा राम राम करो, बच्चा राम राम करो। तो रामानंद जी कहते, अच्छा इस घटना को तुम कैसे जानते हो? तो सदगुरु ने वही अपने दोनों रूप दिखाए। सदगुरु दोनों रूप दिखाए कि देखो वो मैं ही था। तो इस बात को देख करके रामानंद जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वहां के जितने भी लोग थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, आखिर ये घटना घट कैसे गई? तो सदगुरु कहते हैं, अब ये बताइए गुरु जी कि आपके जितने भी बड़े धर्म शास्त्र हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, क्या उनमें राम से भी बड़ा कोई नाम है? तो रामानंद जी कहते, नहीं, राम से बड़ा तो हमारे धर्म शास्त्रों में कोई नाम नहीं, वही हमारा ज्ञान है, उसी का हम जाप करते हैं। तो अब बताइए, साहिब कहते, अब बताइए हम आपके शिष्य हुए कि नहीं हुए? तो रामानंद जी इस बात को सुन करके और इस दृश्य को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये
दिव्य लीला हो कैसे गई, ये साधारण पुरुष नहीं है। तो रामानंद जी उस समय कुछ बोल नहीं पाए साहेब को। बोले हाँ हाँ, फिर तो मैंने आपको ज्ञान दिया है, आप हमारे शिष्य हैं। फिर रामानंद जी सारे लोगों को चले जाने के बाद साहेब को अंदर ले जाते हैं, कुटिया में ले जाते हैं और कहते हैं कि साहेब आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, आप तो कोई दिव्य पुरुष हैं, आप तो परमात्मा लगते हैं, क्योंकि ये लीला दो स्वरूप बनाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। रामानंद जी सदगुरु के समक्ष आंसू गिराने लगे कि प्रभु आप इतने महान हैं और आप ये कैसा कह रहे हैं कि हम आपके गुरु हैं। गुरु तो आप हैं हमारे, जो आप इतना दिव्य लीला कर दिए। रामानंद जी साहिब से रिक्वेस्ट किए कि मैं तो अपने पूरे जीवन ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन नहीं किया हूं, कृपया करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साहिब कहे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर गुरु प्रणाली चलाने के लिए आया हूँ, जीव को चेताने के लिए आया हूँ। तुम्हें मैं बाद में फिर कभी किसी जन्म में ज्ञान दूंगा, इस जन्म में तुम हमारे गुरु हो, ताकि गुरु प्रणाली हमारी चल सके, लोग गुरु बना सके, इसके लिए हम तुम्हें गुरु बनाए हैं। बाकी हम तुम्हें, रामानंद जी बोले तो गुरुदेव प्रभु फिर मुझे आप कैसे मुक्त करेंगे, मुझे भी मुक्ति चाहिए। तो साहेब बोले आप चिंता नहीं करो, हम आपको अगले जन्म में मुक्त करेंगे, बाद में आपको ज्ञान देंगे। तो सज्जनों पहला कारण जो था सदगुरु का गुरु बनाने का रामानंद जी को, वो पहला कारण ये था कि ताकि गुरु प्रणाली चलाई जा सके, गुरु प्रणाली चल सके, लोग ये ना समझें कि बिना गुरु के ज्ञान होता है। तो सदगुरु गुरु बनाए। और दूसरी चीज, उसके बाद सदगुरु जो रविदास जी थे, फिर उसके बाद सदगुरु जो है रामानंद जी को ज्ञान दिए, समझाए कि देखो तुम लोग छुआछूत मानते हो, जात पात मानते हो, एक ही ब्रह्म से तुम सारे बने हो, कैसे भेदभाव करते हो। तुम्हारे 4 बेटे होते हैं तो तुम चारों बेटों को अपनी ही जाति का मानते हो, उसमें भेदभाव नहीं करते हो कि तुम फलाने जाति को, तुम ठिकाने जाति को हो। तो जब एक ब्रह्म ने सारे संसार को बनाया है, तो जब ब्रह्म की कोई जाति नहीं तो तुम्हारी कोई जाति कैसे हो गई? या तो अगर जिस जाति का ब्रह्म है उसी जाति के तुम सब हो। तो सदगुरु रामानंद जी को समझाए और कहे देखो जातिवाद को खत्म करो, सबको ज्ञान दो, सबको अपना शिष्य बनाओ, किसी भी जाति के लोग हों सबको अपना शिष्य बनाओ। तो रामानंद जी उसी के बाद जातिवाद को खत्म करके जो भी उनके समक्ष आता था, सानिध्य में आता था, सबको ज्ञान देते थे। और उसके उपरांत जो रविदास जी थे वो साहेब के वाणियों से, साहेब के ज्ञान से बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए। तो सदगुरु के पास आए दीक्षा लेने के लिए रविदास जी। रविदास महाराज जो थे, तो सदगुरु जातिवाद खत्म करने के लिए रविदास जी को ले गए रामानंद जी के पास। और क्योंकि रविदास जी हरिजन बिरादरी के थे, जिनको आज चमार कहते हैं, जाटो भी उन्हें कहा जाता है, नया नाम उनको दिया गया है। तो रविदास जी जो थे तो रामानंद जी के पास सदगुरु ले गए उन्हें शिष्य बनाने के लिए, ताकि जातिवाद किसी तरह से खत्म हो। जब हरिजन को ब्राह्मण शिष्य बनाएगा तो एकता होगी, जातिवाद खत्म होगा, लोग प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे। और इधर जब मीरा प्रभावित हुई सदगुरु से, तो सदगुरु मीरा ठाकुर थी, ठाकुर जाति की थी, तो सदगुरु मीरा को रविदास से शिष्य बनवाए कि तुम रविदास के पास जाओ, क्योंकि रविदास हरिजन थे, मीरा ठाकुर थी। इस कॉम्बिनेशन से सदगुरु जातिवाद को खत्म कर रहे थे, ताकि सभी लोग प्रेम से मिलजुल कर रहें, आपस में वैर भाव ना करें, सबको भक्ति और शिक्षा का अधिकार मिले। सज्जनों, इसी बात को आपको समझनी, यही जो 2 हैं वो वही मुख्य सबसे बड़े कारण थे, 2 जिनको सदगुरु साहेब, जिनके कारणों के वश चलकर सदगुरु रामानंद जी को गुरु बनाए। पहला कारण क्या था? पहला कारण ये था कि इस संसार में गुरु प्रणाली चलाने के लिए साहेब गुरु बनाए, क्यों? जो कि साहेब परमात्मा है, उनको पूर्ण ज्ञान था, उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं थी। मगर आपका कल्याण गुरु से होगा, इस विधि को दिखाने के लिए सदगुरु गुरु बनाए, ताकि आप भी गुरु बनाओगे। इसलिए आज जितने भी कबीरपंथी साहेब के पंथ में लोग हैं, सभी गुरु बनाते हैं। अब यही बात चले जाइए आप बुद्ध धर्म में, बुद्ध धर्म में बुद्ध गुरु नहीं बनाए थे, तो आज उनमें गुरु नहीं बनाते हैं लोग, कहते बिना गुरु के ज्ञान हो जाता है। तो जो रास्ता महापुरुष चलते हैं तो उसी रास्ते पे वो लोग भी चलने लगते हैं। तो सदगुरु परमात्मा थे, अगर वही गुरु नहीं बनाते तो संसार के लोग आज
जरूर कहते कि बिना गुरु के कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती। देखो साहेब का उदाहरण देते सदगुरु का। तो सदगुरु जो है इस जीव के कल्याण के लिए गुरु बनाए ताकि जीव गुरु बनाएगा। और दूसरा जो कारण था वो जातिवाद को खत्म करना था, सबको एकता के बंधन में बांधना था, प्रेम के बंधन में। और सबसे बड़ी बात, जो क्षुद्रों को भक्ति करने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे एक बात आपको और भी समझनी है, क्षुद्रों को, जो नीचे वर्ग के लोग, नीची जाति के लोग थे, जो उन्हें भक्ति करने का और शिक्षा का जो अधिकार नहीं था, वो सदगुरु के द्वारा ही मिला है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के द्वारा ही शिक्षा का अधिकार मिला है। मगर आज इस बात को लोग समझते नहीं, साहेब की बात को, कि साहेब का कितना बड़ा योगदान है आपको शिक्षा और भक्ति में। सदगुरु के द्वारा ही, सदगुरु के ही बड़े बड़े राजा महाराजा शिष्य हुआ करते थे। तो सदगुरु सभी राजा महाराजाओं को चेताए, समझाई कि देखो सभी तुम्हारे भाई हैं, सभी तुम्हारे अपने, सभी उस एक ब्रह्म से पैदा हुए हैं, सभी हमारे औलाद हैं, सबको तुम समान भाव से देखो, सबको शिक्षा का अधिकार दो, सबको भक्ति का अधिकार दो। राजा महाराजा ही नियम बनाते थे, वही नियम लागू करते थे। तो राजा महाराजा साहेब की बात मान करके सबको शिक्षा का अधिकार अपने नियमों में, अपने राज्य में पारित किए। सबको शिक्षा मिलने लगी, सबको समानता मिलने लगी और सबको भक्ति का अधिकार मिल सका मुक्ति पाने का। इससे पहले, सदगुरु से पहले भक्ति का अधिकार नहीं था। तो सज्जनों, सदगुरु के यही दो मुख्य बड़े कारण थे गुरु बनाने के रामानंद जी को। हालांकि सदगुरु परमात्मा हैं, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ पर देखिए, गुरु और शिष्य की विचारों में एकता होती तभी गुरु शिष्य माने जाते। अब रामानंद जी और सदगुरु के विचारों में 1% की एकता नहीं है, 1% मेल नहीं खाते। और सदगुरु ने रामानंद जी के विचारों का खंडन किए हैं जो रामानंद जी मानते थे। जैसे रामानंद जी मूर्ति पूजा करते थे, रामानंद जी मूर्ति पूजा करते थे और सतगुरु जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोध की। रामानंद जी पत्थर की मूर्ति बनाकर, ठाकुर जी को बनाकर या किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति को बना करके उसकी पूजा करते थे। सदगुरु क्या कहते हैं? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। जिनो, सदगुरु कहते हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, यदि पत्थर की पूजा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो मैं पूरा पहाड़ पूजने को तैयार हूं। पत्थर तो छोटा सा है, पहाड़ बहुत बड़ा होता है। जब छोटे पत्थर को पूजा करने से परमात्मा मिल सकते हैं, हरि मिल सकते हैं, तो मैं पूरा पहाड़ पूज लूंगा, जल्दी परमात्मा मिल जाएंगे। अब आप विचार करिए, क्या पहाड़ की पूजा करने से परमात्मा मिल सकते हैं? कभी नहीं मिलेंगे। तो सदगुरु कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं पत्थर की ही पूजा करूंगा, क्या कर लोगे? तो सदगुरु कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जिद है पत्थर की पूजा करने से ही करोगे, तो उस पत्थर की पूजा करो जो चक्की है, जो चक्की में जो पत्थर लगा है, जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आटा पीस कर जो खिलाता है, उसकी पूजा करो। कम से कम वो महान तो है, क्योंकि आपको और आपके परिवार को आटा पीस कर तो खिला रहा है। पूरे संसार को पत्थर की चक्की आटा पीस कर खिलाती, पत्थर ही पूजना है तो उसकी पूजा करो। यहां पर कुछ लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि वो पत्थर नहीं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, वेद और मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, इसलिए उसमें प्राण है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई, प्राण डाले गए, पत्थर नहीं, वो निर्जीव नहीं सजीव हो गया है। तो सदगुरु कहते हैं चलो मैं मान लेता हूं कि उसमें वेद मंत्र के द्वारा ब्राह्मण लोगों ने क्रियाकलाप करके प्राण डाल दिए। मगर इस बात को मैं तभी सत्य मानूंगा कि जब सदगुरु कहते हैं कि ब्राह्मण के माताजी मर गई, पिताजी मर जाते हैं, भाई मर जाते हैं, जवान बेटा मर जाता है, बेटी मर जाती, स्त्री मर जाती, तो उसी मंत्रों को पढ़ के उसमें भी तो प्राण डाल सकते। इस पे सदगुरु वाणी कहते हैं, करी प्रक्रिया वेद मंत्र की और ता में प्राण हिलावे,
जब वह मंत्र सत्य कर मानू, जब निज पित क्यों न जियावे। सदगुरु कहते हैं वेद मंत्र को पढ़ के प्रक्रिया करके तुम पत्थर में प्राण डाल देते हो, मैं नहीं मानूंगा इस चीज को। मैं इस बात को तभी सत्य मानूंगा जब पंडित जी की माता मर गई, पिता मर गया, भाई मर गया, जवान बेटा मर गया, बच्ची मर गई या स्त्री मर गई, उसमें प्राण डाल के दिखा देते वही वेद मंत्र पढ़ के, तो मैं मान लेता कि नहीं, हाँ इनमें सच्चाई है। भाई पत्थर में तो कुछ नहीं है, केवल पत्थर पत्थर है, पर मृत शरीर में तो सब कुछ है। आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, फेफड़ा है, किडनी है, गुर्दा है, लीवर है, हाथ है, पैर है, सर है, सब कुछ है। बस उसमें कमी है तो प्राण की कमी है, उसमें प्राण डाल दें तो मैं मान लूंगा कि नहीं हकीकत है। मगर आज आप लोग बताइए, क्या किसी ब्राह्मण ने उन वेद मंत्रों से अपने पूर्वजों के, अपने परिवार के सदस्यों को जिंदा किया है? कभी नहीं किया है। तो सदगुरु इस चीज को सीधे सीधे खंडित कर देते। रामानंद जी इसी चीज को मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, प्राण प्रतिष्ठा को मानते थे। अब बताइए, क्या सदगुरु रामानंद जी के शिष्य लगते हैं? विचारों से लगते हैं? थोड़ा विचार करिए। रामानंद जी तीर्थ करते थे, व्रत रखते थे, पूजा पाठ करते थे और गंगा में नहाते थे प्रतिदिन। सदगुरु इसको खंडन करते हैं। क्या कहते हैं सदगुरु? तीर्थ व्रत कर जग मुआ, जूड़े पानी नहाए, राम नाम जाने बिना, काल जुगन जुग खाए। तीर्थ व्रत, जग उपवास, गंगा स्नान, ये सारे ब्राह्मणों के चलाए हुए नियम हैं। और ब्राह्मण थे रामानंद जी, इन्हीं विचारों को मानते थे और इन्हीं से मुक्ति मानते थे। तो सदगुरु कहते हैं नहीं, तीर्थ व्रत करके सारा संसार जूड़े पानी नहाकर मर गया, मगर कोई परमात्मा को नहीं जान पाया। राम नाम जाने बिना काल जुगन जुग है। जुगन जुगन उसे उन लोगों को काल खा गया, जन्म मरण में गए, 84 में गए। तीर्थ व्रत सब कुछ करके जूड़े गंगा में प्रतिदिन पानी गंगा के पानी में प्रतिदिन नहा के सारे लोग परमात्मा को नहीं जाने, असली परमात्मा को, राम नाम जाने बिना। अब यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर प्रश्न उठता होगा कि सदगुरु राम नाम की बात कर रहे हैं, तो सदगुरु राम नाम भजने की बात नहीं कर रहे हैं, जपने की कह रहे हैं, जाने बिना। जाने नहीं तुम राम नाम, राम है कौन, उसको जाने बिना काल जुगन जुग खाए। जुगन जुगन तुम्हें काल खाता है और जन्म मरण में तुम जाते हो। सदगुरु क्या कहते हैं? गंगा के नहाए से कौन नर तरोहे, वही बीच रहती है मेघा और मछलियां। गंगा के नहाए से कौन नर तरोहे। सदगुरु क्या कहते हैं? गंगा के नहाने से कौन नर तरा है? उसी के बीच में मेढक रहती है, मछली रहती है, घड़ियाल रहता है, मगरमच्छ रहता है। क्या उसकी मुक्ति हुई कभी? तुम तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 1 घंटे खींचकर 1 घंटे स्नान करते होगे गंगा में, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और अपनी मुक्ति मान लेते हो। और 1 घंटा कभी कभी जाकर करते हो और अपनी मुक्ति समझते हो। उसी गंगा के पानी में मेंढक रहते हैं, मछली रहती है, अन्य जीव रहते हैं। क्या वो मुक्त हुए? उनकी दशा क्या होती है? मछली को लोग पकड़ लेते हैं, जिंदा ही तवा में डाल देते हैं, जो कि हमेशा गंगा में रहने वाला जीव है। विचार करिए, मछली को पकड़कर जिंदा ही तवा में डाल देते हैं, जिंदा ही काट देते हैं, तड़फा तड़फा कर मारते हैं, खूब नून मिर्चा नमक मसाला मिलाकर खाते हैं। कितनी बड़ी दुर्दशा होती है उसकी। रामानंद जी मूर्ति पूजा करते थे, गंगा स्नान तीर्थ मानते थे, सदगुरु सबका खंडन कर रहे हैं। कैसे सदगुरु रामानंद जी के शिष्य हो गए? अगर आप मानते हैं कि सदगुरु रामानंद जी के शिष्य थे, तो सदगुरु तो हर उनकी विचार का विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। सदगुरु क्या कह रहे हैं? जप तप तीरथ सब करे, घड़ी न छाड़े ध्यान, कहे कबीरा भक्ति बिन कबहू न हो कल्याण। सदगुरु कहते जब तक तीर्थ सभी करता है, घड़ी ध्यान नहीं छोड़ता, तीर्थ व्रत पूजा में हमेशा ध्यान लगाता है, मगर जब तक सच्ची भक्ति परमात्मा की नहीं करेगा तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। सदगुरु तीर्थ व्रत जाप को सबको खत्म कर रहे हैं,
खंडन कर रहे हैं और रामानंद जी इन्हीं को मानते थे। तो विचार करिए, क्या सदगुरु के विचारों से लगते हैं सदगुरु रामानंद जी के शिष्य? विचारों में इतना बड़ा मतभेद है, इतना बड़ा प्रभु खंडन कर रहे हैं परमात्मा रामानंद जी के, मगर आज कुछ अज्ञानी कह देते हैं कि सदगुरु के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे, मगर कारण नहीं जान पाते कि किन कारणों की वजह से सदगुरु रामानंद जी को अपना गुरु बनाए थे। सज्जनों, रामानंद जी ब्राह्मण थे और वेदों की बात मानते थे, तो सदगुरु उन्हें भी समझाते हैं। बीजक से आपको मैं वाणी देकर प्रमाणित करता हूं। सदगुरु बीजक में कहते हैं 34 नंबर रमैनी में, पढ़ी पढ़ी पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहूँ समुझाई, कहाँ बसे पुरुषे कवन सो गाऊं, पंडित मोहि सुनावहु नाऊं, चार वेद ब्रह्मे निज ठाना, मुक्ति का मरम उनहु नहीं जाना, दान पुण्य उन्हें बहुते बखाना, अपने मरम की खबर न जाना, एक नाम है अगम गंभीरा, तावा स्थिर दास कबीरा। प्यारे भक्त हंस जनों, सदगुरु रामानंद जी ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों की बात सदगुरु कहते हैं, पढ़ी पढ़ी पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहूँ समझाई। हे पंडित, जो तुम वेद शास्त्रों की पुराणों की बात करते हो, चतुराई करते हो, पढ़ पढ़ के अपने आप को ज्ञानी मानते हो, तो मुझे बताओ तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? निज मुक्ति, जो तुम्हारी निज की आत्मा की मुक्ति, वो कैसे होगी? बताओ कहाँ होगी? कहाँ बसे पुरुष कवन सो नाऊ, पंडित मोहि सुनावो, कहाँ बसे पुरुष कवन सो गाऊं, पंडित मोहि सुनावहु नाऊ। हे पंडित, वो परमात्मा कहाँ बसता है, उसका गांव कौन है, उसका नाम क्या है, तुम मुझे सुनाओ, आखिर तुम्हारी निज मुक्ति कहाँ होगी? जो तुम वेद शास्त्रों की बात, पुराणों की बात पढ़ करके ज्ञान छांटते हो और मुक्ति मानते हो, मुक्ति का भेद बताते हो, सदगुरु कहते हैं, चार वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति का मरम उनहु नहीं जाना। तुम वेदों की बात पढ़ के मुक्ति मानते हो और वेदों मंत्रों को जाप करके मुक्ति मानते हो, तो सदगुरु कहते हैं जो वेदों के रचयिता हैं, जिन्होंने चार वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्होंने नहीं जाना, वो भी मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए जो वेद की रचयिता ब्रह्मा है। तो जब वेद के रचयिता ब्रह्मा ही मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए, तो उनकी लिखी हुई वेद से तुम कैसे मुक्त हो सकते हो? इस बात को मुझे बताओ। सदगुरु कहते हैं, ब्रह्मा ने वेदों में मुक्ति के लिए दान पुण्य उन बहुत बखाना, दान और पुण्य कर्म करने की बात की कि खूब पुण्य करो तो तुम मुक्त हो जाओगे, मगर उन्होंने अपनी मुक्ति की खबर जान ही नहीं पाए, असली परमात्मा को जान ही नहीं पाए कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। वो भी 84 में चले गए, वो भी मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए ब्रह्मा जी, और उनकी लिखी हुई बात को तुम मान करके मुक्ति की बात करते हो, चतुराई करते हो, अपने आप को चालाक समझते हो। सज्जनों, ब्रह्मा क्यों मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए, इस विषय को हम आप सभी को खोल देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं। ब्रह्मा जी जो थे वो वेद मंत्रों को पढ़ लिख करके उन्हीं का जाप करते थे, और चक्रों की साधना, त्रिकटी की साधना, शून्य की, अनहद ब्रह्मांड की साधना उसमें बताए हैं, और अनहद की साधना स्वयं की है। 5 शब्द की जो है, खेचरी भूसरी गोचरी, जो उन्मुनी चाचरी, जो 5 मुद्राओं की 5 शब्द की साधना, इन्हीं साधना को किए, और इसी आत्मा की कृति, ये साधना क्या है? आत्मा की कृति है। आत्मा की कृति, सबसे बड़ी आत्मा की कृति है क्या? शरीर। शरीर आत्मा की कृति है, आत्मा के द्वारा शरीर बनी है, शरीर जड़ है, इसमें चेतन आत्मा है। अब ये चेतन आत्मा जो है अपने ही बनाए हुए कृति में, अपनी ही बनाई हुई जड़ वस्तु में मुक्ति का मर्म ढूंढने लगी।
कमलों को खिलाने लगी, चक्रों को खिलाने लगी, कुंडलियों को जागृत करने लगी, 5 मुद्राओं की साधना करने लगी और इसी में फंस गई। इसी में ब्रह्मा जी भी फंस गए, इसलिए वो मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए, क्योंकि शरीर की साधना की, वो ब्रह्मांड की साधना की। आत्मा से जो निर्मित शब्द हैं या आत्मा से निर्मित जो मंत्र वाक्य हैं उन्हीं का जाप करके ब्रह्मांड में स्थिति बना ली जीव। ये जो रामकृष्ण थे, शंकर आदि, ये लोग इसीलिए मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए, असली परमात्मा को लोग इसीलिए नहीं जान पाए। तो सज्जनों, अब यहाँ पर विचार करिए कि रामानंद जी ब्राह्मण थे और सदगुरु साहेब कितनी ब्राह्मणी लोगों के पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं सदगुरु। क्या गुरु और शिष्य के विचारों में तनिक भी एकता दिख रही है आप लोगों को? विचार करिए आप सभी। आप लोग कह देते हैं कि साहेब के गुरु रामानंद जी थे, क्यों थे इस भेद को नहीं जानते। संसार में बहुत लोग कहते हैं ओ कबीर साहेब के गुरु तो रामानंद जी थे, मगर सदगुरु हर बात, मगर सज्जनों सदगुरु हर बात में रामानंद जी के ज्ञान को काटे हैं, विचारों का खंडन किए हैं। उनके बस 2 ही कारण थे रामानंद जी को गुरु बनाने के। पहला कारण था गुरु प्रणाली चलाना, गुरु पद्धति चलाना। दूसरा कारण था जाति प्रथा को खत्म करके सबको समानता और भक्ति का अधिकार देना। आगे सदगुरु 35 नंबर रामायणी में कहते हैं, पंडित भूले पढ़ि गुण वेदा, आपे अपने पौ जानू न भेदा, संझा तरी पने औखट करे माँ, ई बहुरूप धरियस करेयस धरी माँ। गायत्री जुग चारे पढ़ाई, पूछऊ जाई मुक्ति की न पाई, औरे के छुए ले एते हो छीछा, तुमसे कहूँ कवन है नीचा, ये गुण गरब करऊ अधिकाई, अधिके गरब ना होई भलाई, जासु नाम है गरब प्रहारी, सो कस गर भई सकै मंझारी। अब यहाँ पर सज्जनों सदगुरु रामानंद जी के विचारों का फिर से खंडन करते हैं। रामानंद जी ब्राह्मण थे और ब्राह्मणवादी विचारों का सदगुरु खंडन करते हैं। कहते हैं, मैं आपको मूल सार इसका समझा देता हूँ, अर्थ करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका पूरा अर्थ मैं किसी वीडियो में करके डाल दूंगा। सदगुरु कहते, पंडित भूले पढ़ि गुण वेदा, आप अपन पव जानना भेदा। पंडित लोग जो हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं, वेद को ही पढ़कर भूल गए, वेद की ही बात को मान लिए, अपने पव को नहीं जान पाए, मतलब अपने मूल को नहीं जान पाए, अपने आत्मा परमात्मा को भेद को नहीं जान पाए, इसी वेद के मंत्रों में पड़ गए और भूल गए। उसी को सदगुरु कहते, संझा तर्पण और खटकर्मा, ई बहुरूप करे अस धर्मा। संझा तर्पण खट कर्म ये सब उन लोगों ने बनाए, बहुत विधि से कर्म बनाए, लोगों को उसमें फंसाए, जीव को बहुत नाना प्रकार के धर्म के नियम बना दिए, कर्म कांड बना दिए, उसी में जीव को फंसा दिए। गायत्री का मंत्र बनाए और उससे बोलने लगे गायत्री मंत्र पढ़ोगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, गायत्री मंत्र का जाप करोगे। सदगुरु कहते हैं, गायत्री युग 4 पढ़ाई, पूछो जाई मुक्त किन पाई। 4 युगों से तुम गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हो, पूछो कोई मुक्ति पाया है उस गायत्री मंत्र से? और तुम और के छुए लेते हो छींचा, तुमते कहूँ कौन है नीचा। तुम और लोगों के छूने से अपने आप को अशुद्ध मान लेते हो, हैं, घृणा करते हो, और लोगों के छूने से तुम कितने बड़े नीच हो, जो तुम ब्रह्म के बनाए हुए सृष्टि में, ब्रह्म के बनाए हुए लोगों में इतना बड़ा भेदभाव करते हो। तुमसे बड़ा नीच कौन है? जो पुत्र अपने ही पिता के
पैदा किए हुए 4-5 पुत्रों में से अपने आप को श्रेष्ठ समझे और को सबको नीच कहे, उनसे छुआछूत अछूत का भेदभाव रखे, उससे बड़ा नीच कौन हो सकता है। सदगुरु कह रहे हैं कि ब्रह्म ने सृष्टि बनाई और ब्रह्म ने सारे जीवों को बनाया, तुम अपने को ऊंच मानते हो, दूसरे को नीच मानते हो, तुमसे ज्यादा नीच कौन है। इस बात को सदगुरु समझा रहे हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय बंधु ये ब्राह्मण लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। सदगुरु आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, आपकी जो ब्राह्मणवादी सोच है, ब्राह्मणवादी प्रथा है, उस पे सदगुरु प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि सदगुरु से आपसे सदगुरु को प्रेम है, आप सदगुरु के भक्त हैं, हंस हैं। यदि आप गलत कर्म करेंगे तो उसका भोगदंड आपको भोगना है। यदि आप किसी भी जीव को नीच समझकर सताएंगे ना, तो उसका भोगदंड आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे आपके राम जी ने बाली को छुपकर मारा, तो वही बाली बहलिया बना, वही राम कृष्ण बने। उनको उसी तरह छुपकर बहलिया ने कृष्ण को मारा, तो उनको बदला देना पड़ा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप लोग इन लोगों में भेदभाव करेंगे, तो जितना ही आप इन्हें सताएंगे, नीच कहकर वो करेंगे, उतना ही आपको भी भोगना पड़ेगा। तो प्यारे भक्त हंस जनों, सदगुरु की बहुत ऐसी वाणियां हैं जिनको मैं अगर प्रमाण दूं तो पूरा दिन निकल जाएगा देते देते। और सदगुरु बहुत खंडन किए हैं इन लोगों की वाणियों का। मगर आज लोग सदगुरु को कहते हैं कि सदगुरु रामानंद जी के शिष्य थे, ऐसा नहीं है। सदगुरु रामानंद जी को कुछ कारण जो थे, 2 बड़े बड़े, उन कारण के चलते गुरु बनाए थे। सदगुरु स्वयं परमात्मा है। सदगुरु अगर ज्ञान से देखा जाए तो सदगुरु रामानंद जी के शिष्य नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है। बस 2 कारण से उन्होंने रामानंद जी को गुरु बनाए थे। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, आपका सारा भ्रम निकल जाएगा। इस बात को गठिया लीजिए, खूंट में बांध लीजिए कि सदगुरु रामानंद जी के शिष्य नहीं थे, ना ही रामानंद जी सदगुरु के गुरु थे। वो तो एक सदगुरु लीला दिखाए हैं गुरु बनाने के लिए, जातिवाद खत्म करने के लिए। सदगुरु स्वयं परमात्मा हैं। इस विषय को आप सभी अच्छे से समझ लीजिए। और आप सभी यदि 15 अप्रैल के भंडारे में आना चाहते हैं तो मैं आप सभी को पता बता देता हूं। आपने यदि आपके यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिलती है तो अति उत्तम है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आप उतर जाइए, वहां से आपको स्टेशन से बाहर निकलना है और ऑटो वाले से कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है, जो कि स्टेशन से 4 किलोमीटर है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार आपको जाना है। ऑटो वाले से कहेंगे, वो आपको छोड़ देगा। उसी चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में हमारा आश्रम है। और सज्जनों, यदि आपको गाजीपुर तक की ट्रेन नहीं मिलती तो वाराणसी जंक्शन जो है, यहाँ के लिए जरूर ट्रेन मिल जाएगी। तो वाराणसी जंक्शन आपको उतरना है, फिर वहां से चेक करना है वहां से गाजीपुर के लिए कोई ट्रेन है कि नहीं, क्योंकि वहां से ट्रेन का 1.5 घंटे का सफर है गाजीपुर का। अगर ट्रेन मिलती तो ट्रेन से आप गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आ जाएं, नहीं तो यदि ट्रेन नहीं मिलती, लेट हो रहा है, तो आप बस स्टैंड बगल में है बनारस का बस अड्डा जा करके वहां से गाजीपुर बस स्टैंड के लिए बस पकड़िए। और गाजीपुर बस स्टैंड जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर भी आपको सेम बात कहनी है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार आपको ध्यान रखना है। उसी बाजार में जब आप पहुंचेंगे तो रोड पर ही सदगुरु के आश्रम का दरबार बना हुआ है, सदगुरु का दरबार बना हुआ है, उसी के अंदर आप लोगों को आ जाना है। और मेरे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। जिन भी भक्त जनों को चाहिए वो पता सेंड कर सकते हैं और उनको किताबें मिल जाएंगी। तो सज्जनों, यदि आप सभी को किसी को भी मेरी वाणी से दुख लगा हो या कष्ट पहुंचा हो तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा काम आपको सच्चाई का मार्ग दिखाना है। मैंने आपको सच्चाई का मार्ग दिखाया। अगर इसके उपरांत आपको दुख लगता है तो मुझे क्षमा करिएगा। और आपसे यही एक निवेदन है कि सद्गुरु के इस दिव्य ज्ञान को जगह जगह प्रचार करिए, जगह जगह कहिए, जगह जगह लोगों को इस दिव्य ज्ञान के प्रति जागरूक करिए। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।